आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी रहे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। इसके पहले हमने गांधी जी का जन्मदिन इसके पहली वीडियो में मनाया और अब गांधी जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन मनाने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर आपका नाम है। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में तथा आपने 11 जनवरी 1966 को ताशकंद सोवियत संघ रूस में जो समझौता हुआ था वहाँ रहस्यप्रद रूप से आपकी मृत्यु हुई। आप भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपने पदभार संभाला। आपके जीवन के विषय में भी बहुत कहानियाँ प्रचलित हैं, जिसमें यह बताया गया है कि आप के पिताजी स्कूल टीचर थे और बाल्यकाल में ही आपके पिताजी के देहांत के पश्चात आपकी माता ने आपको आपके मामा के यहाँ ले जा कर के आपका पालन पोषण किया। शास्त्री जी अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे और उनका काल भी प्रधानमंत्री के रूप में अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत जी के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस एवं परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला संवाहकों की नियुक्ति की। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ कराया। 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वह अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए कठिन परिश्रम किया। आप भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक आपका कार्यकाल रहा। आपके पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे और आपके बाद गुलज़ारीलाल ने इस भार को कार्यवाहक के रूप में संभाला। आप विदेश मंत्री के तौर पे 1966 से 9 जून 1964 से लेकर 18 जुलाई 1964 तक रहे और गृह मंत्री के रूप में 4 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 तक रहे। आपका जन्म मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो अब हो गया है वहाँ 2 अक्टूबर 1904 को हुआ। आपकी शादी
ललिता शास्त्री से हुई थी। ऐसी छवि, ऐसी देशभक्ति कि जिन्हें देखकर आज भी लोगों की आंखों में आंसू नहीं थमते। शास्त्री जी मुगल सराय के एक कायस्थ परिवार में जन्म लिए, मुंशी शारदा प्रसाद जी श्रीवास्तव के यहाँ। क्योंकि जाति के विरोधी थे, इसीलिए इन्होंने अपनी टाइटल ही हटा दी। आपके पिता प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे, अतः उन्हें मुंशी जी कहते थे। बाद में राजस्व विभाग में क्लर्क की नौकरी पर रहे। लाल बहादुर शास्त्री की मां का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटे होने के कारण बालक लाल बहादुर को परिवार में प्यार से नन्हे कह के पुकारते थे। जब नन्हे 18 महीना का हुआ तो दुर्भाग्य से इनके पिता की निधन हो गया। निधन के पश्चात जैसा कि हमने बताया कि कि माता जी अपने पिता के यहाँ हरिलाल जी के घर मिर्ज़ापुर चली गई और कुछ समय बाद दुर्भाग्य ने ऐसी करवट ली कि इनके नाना जी भी नहीं रहे। बिना पिता के बालक नन्हे की परवरिश करने में उसके मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी मां का बहुत सहयोग किया। ननिहाल में रहते हुए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद श्री हरिश्चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। काशी से आपने शास्त्री की उपाधि धारण की और जन्म से चले आ रहे जाति सूचक शब्द को सदैव के लिए आपने हटा करके अपने आगे शास्त्री शब्द जोड़ा। गजब का जीवन, गजब की प्रतिभा। आपके हौसले और आपके जीवन की सादगी को देखते हुए हम लोगों को यह गर्व होता है कि यह वह भारत भूमि है जहां आप जैसे वीर सपूत जन्म लिए। 1928 में आपका विवाह मिर्ज़ापुर निवासी गणेश प्रसाद जी की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता और आपकी 6 संतानें, 2 पुत्रियां कुसुम और सुमन और 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील और अशोक। आपकी मृत्यु पाकिस्तान के आक्रमण का सामना करते हुए भारतीय सेना ने लाहौर पर धावा बोला। इस अप्रत्याशित आक्रमण को देख अमेरिका ने लाहौर में जा रहे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कुछ समय के लिए युद्ध विराम की मांग की। रूस और अमेरिका के चहलकदमी के बाद भारत के प्रधानमंत्री को रूस के ताशकंद समझौता के लिए बुलाया गया। शास्त्री जी ने ताशकंद समझौता की हर शर्तों को मंजूर कर लिया, मगर पाकिस्तान जीते इलाके को लौटाना हरगिज स्वीकार नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में शास्त्री जी को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री ने खुद प्रधानमंत्री कार्यकाल में इस जमीन को वापस करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान के साथ युद्ध विराम पर समझौता करने के कुछ घंटे बाद ही भारत देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का संदिग्ध निधन हो गया। 11 जनवरी 1966 को रात में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उस रात मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। शास्त्री जी की अंत्येष्टि पूरे राजकीय सम्मान के साथ शांतिवन के आगे यमुना किनारे की गई और उस घाट को विजय घाट
शास्त्री जी की मृत्यु को लेकर के बहुत प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैं। कुछ मत है यह है कि हार्ट अटैक नहीं बल्कि जहर दे के मारा गया था। जो भी है, ये सब राज आपके साथ ही दफन हो गए। और बड़ा दुख है कि इतने वीर धीर और महान व्यक्तित्व का इस जीवन को छोड़ना इतना रहस्यमय है कि आज हम यह भी नहीं जान पा रहे हैं कि आपकी मृत्यु हुई कैसे थी। मित्रों, आपके जीवन के विषय में बताते हुए यदि हमसे कोई त्रुटि हुई हो, आपकी छवि को सुनाते हुए हमसे कोई गलती हुई हो तो इसे क्षमा करिएगा। और भारत के लाल बहादुर शास्त्री जी भले ही आज हमारे बीच में नहीं हैं, भले ही गांधी जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन आपका योगदान सदैव हमारे साथ है। अब इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं। भारत माता की जय। आपका प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान।